हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का वेलकम है इस बिटकॉइन की अपडेट में। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही साथ कुछ कॉइन्स जिन्होंने रैली करी है रिसेंट के कुछ दिनों में। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने यहाँ पर अपने जो हमारा ये क्रिप्टो का ये ट्विटर है हमारा, उस ट्विटर पे मैंने एफएक्सएस की कॉल दी हुई थी बहुत पहले से, और एफएक्सएस यहाँ पे 11 जाता है, फिर 12 जाता है, फिर 13 जाता है, अब 14 भी चला गया आज। तो बेसिकली इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट ला के दिया है पिछले कुछ दिनों में। और अभी मेरे सामने एफएक्सएस का एटम का चार्ट खुला हुआ है जो कि अभी 15 को टच करके आया है, 15.3 को। तो इस एरिया में यहाँ से अच्छा रेजिस्टेंस मिला है एटम में। तो हम लोग डाइव इन करें आज के अपडेट में। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, कुछ न्यूज़ भी है ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग को लेकर, एसईसी की स्टेकिंग पर बैन लगने वाला ऐसा कुछ रूमर है, तो उसको भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स के टेलीग्राम को ऑफिशियल जाकर आप फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए आपको टाइम टू टाइम रहते ही, और वहाँ पर आपको कॉइन्स देकर रखे हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो ये भी कर लो, ट्विटर पे चार्ट्स रेगुलर आते हैं, एटलीस्ट डेली का 1-2 चार्ट तो मैं आपको डालकर देता हूँ। आज भी बिटकॉइन की अपडेट वहाँ पर पहले आ गई थी 3 घंटे पहले, ठीक। अब बात करते हैं हम बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन के इस इंपॉर्टेंट चार्ट के अंदर चलेंगे। सबसे पहले इस चार्ट के अंदर जाने से पहले हम इसे 4 आवर में लगाकर देखेंगे क्या हुआ है मार्केट में, और फिर उसके बाद हमें चीज़ें थोड़ी क्लियर पिक्चर देखने को मिलेंगी, ठीक। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर ऐसे देखते हैं बिटकॉइन ने क्या किया। 22,300 से 22,600 वाला लोकल सपोर्ट मैंने आपको बता के रखा हुआ था बिटकॉइन में। अगर मैं सब कुछ बंद कर दूं और आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो 22,300 22,600 एक इंपॉर्टेंट लोकल सपोर्ट बन के आता है हमारे सामने, जहां पर प्राइस ने पहले भी अच्छा सपोर्ट लिया था। लास्ट टाइम जब मैंने आपको वीडियो बताई थी तो ये जो राइजिंग वेज थी, इसका जो फॉर्मेशन था वो नीचे की ओर यहाँ तक हुआ था, यानी हम लास्ट टाइम 22,700 के अराउंड आके ऊपर चले गए थे 22,400 23,400 तक, लेकिन वो बाउंस सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ब्लू वाला था जो ड्रॉन था पिछली वीडियो में। अगर आपको लगता है हमारे चार्ट वर्क नहीं करते तो आप जाके प्लीज पिछली वीडियो देखना, उसमें क्लियरली ये सारे लेवल्स मेंशन थे। अगर हम बात करें 22,300 की, तो आप देखो अभी आप बस देखो, ये लाइन इतनी करेक्ट गई है ना कि इससे करेक्ट क्या ही हो सकता है। एग्जैक्ट हमारी लाइन 22,300 पे गई, 22,360 जो भी ड्रॉन था हमारे, और वहीं से बाउंस करके ऊपर की ओर भागी। अभी बिटकॉइन 22,300 से 22,600 22,700 तक चला गया था, लेकिन देखना ये होगा कि अगली कुछ कैंडल किस तरह से बनेंगी। अगर हम बात करें रिट्रेसमेंट की, तो 50% रिट्रेसमेंट मूव इस वीक का आ चुका है, इस डाउनफॉल का आ चुका है। अगर 50 मार्केट को टैंक करना है तो यहीं से टैंक कर जाना चाहिए, अगर नहीं करना है तो यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए, यानी इस एक एरिया में, इस बैंड में या फिर इस बैंड में ऐसे करके कुछ टाइम बिताएं, तो ये हो सकता है। पूरी तरह से अगर मैं बताऊं फुल प्रूफ, तो फुल प्रूफ ये है कि हमारा जो मार्केट है वो 22,300 को लूज ना करे, यानी इस सपोर्ट से यहाँ कहीं नीचे ना आ जाए, इस एरिया में कहीं भी ना आए। अगर मार्केट वहाँ आ जाती तो हमारे लिए थोड़ा बहुत ख़राबी होगी, क्योंकि फिर उसके बाद हमारे पास लेवल्स बचते हैं 21,500 से लेकर 20,800 का लेवल, जिसको हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, लेकिन अगर आना होगा तो यहाँ तक आ जाएगा। अगर हम वीकली में इसी चार्ट को देखने लग जाए ना, तो हमें लगेगा कि हाँ बिटकॉइन वहाँ तक आ सकता है। 4 आवर में अगर हम डाइवर्जेंस देखें तो डाइवर्जेंस ने अच्छा वर्क किया है, मार्केट को गिराया। अब अगर हम इसको 4 आवर की जगह 1 डे में देखें तो 1 डे में हमें और चीज़ें क्लियर देखने को मिलती हैं। लेट्स सी, तो डेली में हमें एक डाइवर्जेंस फॉर्म होता दिखा बिटकॉइन के प्राइस के उठने के बावजूद, लेकिन यहाँ पर अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी जो है आपकी बन जाती है। साथ ही साथ जो डाइवर्जेंस हमारा बना उसके बाद मार्केट जो है नीचे आ चुका है 56 तक आई गेस, लेकिन अगर पूरी तरह से आरएसआई को क्लियर होना है तो इसको क्लियर होने के लिए आई गेस 21,500 से 20,800 आना है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ना, ये अभी भी बैठी है, वो भी डेली के टाइम फ्रेम में। मतलब अगर आरएसआई को एडजस्ट होना है लोअर टाइम फ्रेम में आके, तो मार्केट को भी नीचे आना पड़ेगा 21,500 से 20,800 के बीच में। तो वो एक लोकल सपोर्ट बहुत मजबूत वाला वहाँ पे बैठा हमारा इंतजार कर रहा है। उसके नीचे के सपोर्ट जो है वो यहाँ पर देखने ही पड़ेंगे हमें। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ था, गुड रिट्रेसमेंट आई एम लुकिंग फॉर, तो यहाँ तक का रिट्रेसमेंट जो है मैं वेट कर रहा हूँ कि आ सकता है, ठीक, मार्केट का। तो उस चीज़ के लिए हम वेट करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कुछ कॉइन्स की, लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं एसईसी का जो रूमर फैल रहा है। वी आर हियरिंग रूमर्स दैट द एसईसी वुड लाइक टू गेट रेड ऑफ क्रिप्टो स्टेकिंग इन द यूएस फॉर रिटेल कस्टमर्स। आई होप दैट्स नॉट द केस, एज आई बिलीव इट वुड बी अ टेरिबल पार्ट फॉर द यूएस इफ दैट वाज अलाउड टू हैपन। यानी अगर स्टेकिंग हट गया तो हमें नुकसान होगा। पहली चीज़ तो एक ये पता चली कि मुझे कि जो कॉइनबेस है उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू जो होता है वो स्टेकिंग से ही जनरेट होता है। यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि जो कॉइनबेस
कॉइनबेस का रेवेन्यू है वो मोस्टली यहाँ पर कॉइनबेस का 11% लगभग स्टेकिंग से जनरेट होता है। तो उसके जो जब भी रूमर आया है उसके तुरंत बाद यहाँ पर ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी सफाई दी, कहा कि ऐसा कुछ रूमर आ रहा है, अगर रूमर सच है तो हम बहुत ही गलत बात है। फिर उन्होंने समझाने की कोशिश की स्टेकिंग इज़ नॉट अ सिक्योरिटी, ही इज़ अ गुड प्राइमर, यहाँ पर दिया हुआ है सिंपल भाषा में। और ओवरऑल 3.5 मिलियन व्यूज़ आए हैं इस ट्वीट के, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वायरल भी हुआ और लोगों तक पहुंचा है। ओवरऑल इसकी वजह से थोड़ा सा फंड भी क्रिएट हो गया मार्केट में। ठीक, अभी अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें तो ग्लोबल मार्केट क्या कर रही है, लेट्स सी। ग्लोबल मार्केट जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। डाउ जोन्स को अगर हम बात करें थोड़ा नेगेटिव चेंज आया हुआ है, ठीक, और ओवरऑल टेक्निकल रेटिंग बुलिश ही है। S&P जो है वो भी बुलिश है, लेकिन यहाँ पर जो क्लोज है वो इसने दिया था 1% का लास्ट डे ट्रेडिंग डे में। SGX निफ्टी बाकी सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर ठीक ठाक ही है हमारा। अगर हम गोल्ड वगैरह को देखें तो वो भी ठीक है। डॉलर जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आया था और ये अगर 100 के नीचे चला जाता है तो हमारा बिटकॉइन में अच्छी खासी रैली होगी, लेकिन अभी इतनी जल्दी ये रैली होने नहीं वाली, इसलिए हमें थोड़ा बहुत वेट कर लेना होगा। ठीक, तो ये एक अपडेट थी, शॉर्ट एंड क्विक अपडेट बिटकॉइन को लेकर। बिटकॉइन अभी कोशिश कर रहा है कि ये इस लेवल के अंदर तो ना आए और ऊपर ही कोशिश करे कि होल्ड कर ले जाए। अगर ये वीक होती है तो ये कैंडल अगर हैमर बन गई ना तो हमें ऊपर तक ले जा सकती है, फिर से 24 के 23,700 तक की एटलीस्ट। और अगर नहीं बनी ये क्लोजिंग, अगर नीचे इसके नीचे कहीं पे भी हो गई तो हमें यहाँ तक आना पड़ेगा 21,500 से 20,800 तक। तो ये क्लियर सिग्नल था, आपको बता दिया मैंने कहाँ तक क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।